अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस, वेलकम बैक टू वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं किधर भैया, आप बता दें, मुझे नाम नहीं आता। लोकरेसा हेरिटेज म्यूजियम। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारे पुराने ज़माने के जितने भी कदीमी एक आसार होते हैं, रवायाती और जो भी हमारा तहजीब था, वो कल्चरल जितना भी हमारा जो है ना वहाँ पे महफूज है। तो हाँ उधर स्टॉल लगी हुई है, तो उधर लोगों ने रखा हुआ है, तो म्यूजियम का चीज़ है। तो हम उधर जाएंगे। तो हमें इसके बारे में कैसे पता चला? तो कल हम पढ़ रहे थे उर्दू में पढ़ा था फयाज भाई के साथ। तो उधर आया कल्चर के रिलेटेड कुछ ऐसे पिक्चर्स आए। तो फिर हमने उधर देखा लोक विरसा हेरिटेज म्यूजियम। तो फिर हमें पता चला कि हाँ ये चीज़ है। तो आज हम उधर जा रहे हैं, तो रहिए हमारे साथ, लेट्स गो। तो भाई हम अभी चलने लगे हैं, हमारे साथ मतलब जो हमारी गाड़ी है वो भी चलने लगी है, और फ्रंट सीट पर मैं बैठूँ और फयाज भाई। तो अभी हमारा सफ़र हुआ जाता है। लोग विरसा हेरिटेज म्यूजियम पहुंच गए हैं। अभी हम अपनी गाड़ी पार्क करें, आप देख सकते हैं हेरिटेज जो बिल्कुल मेन गेट जो है वो आपको अभी दिख रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा डिज़ाइन और बहुत बड़े एरिया में कवर किया हुआ है। इधर ये फूड एरिया है, फूड स्टॉल्स वगैरह है, और ये इधर पर पर्सन ये 150 रहते हैं। और उसके साथ साथ ये आप एरिया देख सकते हैं, ये म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम में आपको हम तरह तरह की चीज़ें दिखाएंगे। एक एंटीक या पुराने ज़माने की ऐसे एक चीज़ है जो यादगार चीज़, और आजकल भी गाँव में इस्तेमाल होते हैं कुछ जगहों में। ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस। तो कितने टाइम में ये कितना पानी निकालता था, ये भाई फयाज बताओ, इसका क्या प्रोसेस है? असल में ये इसकी मुख्तलिफ नीयत होती थी या की ज़रूरत तक थी। ये देखेंगे इसमें एक वो चरखी सी लगी हुई है, वो आगे बेल है, वो ऐसे बेल घूमता रहता है और यहाँ से पानी निकलता रहता है। अगर आपने ज़मीनों को पानी लगाना है या आपने अपने ज़रूरत के लिए जो भी पानी निकालना है, तो वो इस बेल के ज़रिए पानी निकलता था, इस चरखी के ज़रिए। तो मतलब ये इंसानों ने बैठा हुआ है और ये हुक्का पी रहा है, ठीक है। ये ट्रेडिशन है, पहले ज़माने के लोग इसी तरह पीते थे हुक्का। तो आप क्या कहेंगे, मतलब आपकी फर्स्ट फीलिंग क्या है? देखें हमारे ज़माने में तो ये नहीं था, ये तो हमसे पहले का, ठीक है। तो लेकिन ये हम देख के तो हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कितनी टेक्नोलॉजी है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, हमें कितना आसानी फेस करना पड़ा है। माशाल्लाह जैसे मैं एंटर हुआ हूँ, तो मेरा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन एवरीथिंग आप जो भी कह सकते हैं, बहुत अमेजिंग है। अभी ट्रेडिशनल सॉन्ग लगे हुए हैं, और इस साइड पर ये पार्क किस्म का है। ये है जो कि पुराने सारा जो पुरानी चीज़ है उनके रिलेटेड है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये दरवाज़ा, ये पुराने ज़माने का ही दरवाज़ा है, और आप इधर से इंटर भी कर सकते हैं, या इंटर नहीं करना चाहे तो उधर अपना जगह भी दिया। आप मटेरियल चेक कर सकते हैं, वुडन चीज़ है। आजकल तो नक्शो निगार हुआ है। हाँ, नक्शो निगार भी हुआ है, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। और अभी हम और अंतर करते हैं, आपको और चीज़ें दिखाते हैं। तो आप ट्रक देख सकते हैं, ट्रक भी है इधर, फुल ट्रक, रियल ट्रक है ना भाई, या ये फेक ट्रक है? ये रियल ट्रक के तौर पे एंटीक किस्म का, एंटीक क्या चीज़, एंटीक के तौर पे इन्होंने एंटीक के तौर पर रियल। हाँ रियल है, और हर चीज़ फ्रेश है माशाल्लाह, अच्छी कंडीशन में। और अभी आगे जाएंगे तो इधर पार्क भी बने हुए हैं, लोग बैठ भी सकते हो। ये एक पाथ है, और पाथ के इस साइड एक किस्म की चीज़ें बनी हुई हैं, एंटीक चीज़ें। आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये शिप है। तो पुराने ज़माने का शिप है, टूटा भी हुआ है, वुडन है, तो इस पर या लोड आया होगा कुछ वजह से ये टूटा हुआ है। तो ये लोगों को बता रहे कि पुराने ज़माने के शिप ऐसे होते थे। तो इसके साथ और इसके ऊपर भी नक्शो निगार हुआ है। नक्शो निगार का क्या मतलब है, अगर किसी को नहीं पता तो फयाज भाई आपको बता देंगे, बताएं। नक्शो निगार का मतलब ये कि इसकी खूबसूरती के लिए इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है, इसको डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। तो इसके साथ थोड़ा और सा ये हाथों से हुआ हुआ है, क्योंकि ये मशीनरी वाला सीन नहीं है यहाँ पे, इधर हो भी नहीं सकता ना, ये हो भी नहीं सकता। और ये इसको जितने भी इसमें ये बने हुए पुल वगैरह, या इसमें जो भी इन्होंने नक्शो निगार किया हुआ है, सारा हाथों से किया हुआ है।
और सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे लगा वो ट्रक है, इसलिए ये ट्रक जाना भी चाहते हैं। इसलिए हम पाकिस्तानी ट्रक किस चीज़ के लिए मशहूर है? आर्ट के लिए, इस पर जो आर्ट होता है। तो पाकिस्तानी जो ट्रक है इस पर मशहूर है। और फिर आप ये देख सकते हैं सहराई जहाज, और ये है सहराई जहाज़ ऊंट। और अभी अंदर जाएंगे। तो माशाल्लाह इन्हें अच्छा सिस्टम किया हुआ है। आर्ट है जैसे आजकल के ज़माने में लोडर सुजुकी ये ट्रक वगैरह सामान होते हैं, उस टाइम ये बैलों पर ये सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता था। और उसके साथ ये लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़े हैं। और ये उस टाइम के जो अमीर लोग थे वो इस्तेमाल करते थे। सही कह रहा हूँ या नहीं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप अमीर ठीक कह रहे हैं। अमीर जो लोग थे, अमीर जैसे सारे थे, जैसे वो आजकल ऐसे हम कारें इस्तेमाल करते हैं जैसे अपने- लैम्बोर्गिनी, फरारी, पोर्शा, उस टाइम की पोर्शा ऐसे होते थे। और जो अच्छे नस्ल के घोड़े थे वो एग्जाम्पल माने एक बुगाटी है उस टाइम की। सही कह रहा हूँ ना फयाज? ऐसे ही है। ऐसे ही है। तभी अंदर जाते हैं जो जिसके लिए हम आए हैं। ये आप देख सकते हैं मट्टी के पोर्ट बना रहे हैं, उधर सॉन्ग है जगह है। ये टिकट है एडल्ट का। और अभी हम एंट्रेंस करेंगे। फयाज भी एंट्रेंस करें, एंटर करें। इधर भी इनने काम किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एंटर हो गए हैं। पुराने टाइम के क्या है, लाइट्स वगैरह, लैंप वगैरह है। और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आर्ट पर हुआ है। आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है। ये भी एक लैंप की एक शक्ल है। लैंप की एक शक्ल है। ठीक है, कुछ लैंप ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सीधे होते हैं पिलर की तरह। और कुछ ये ऐसे जो गोल होते हैं। ये जो एंटीक चीज़ है ये तो महंगे भी होंगे ना? सही बात है, एंटीक तो हमेशा ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज डायमंड जी। और ये ट्रक वगैरह, जूते वगैरह ये है। और ये किधर ये सिंधी लोग जो कपड़े पहनते हैं ये वगैरह वगैरह ये है। हाँ, ट्रेडिशनल क्लॉथ है। वो जो मैंने पीछे ये डिज़ाइन आपको ये नज़र आ रहा है, ये है मंजुतारो। मंजुतारो क्या चीज़ है? असल में एक जगह है, क्या चीज़ है? सर मंजुतारो एक आपने देखा होगा, इस पर एक इंडियन मूवी भी बनी थी। ये पुराने ज़माने का एक शहर कह सकते हैं इसको, पूरा शहर है ये पूरा एक शहर है मंजुतारो। और ये जो इन्वायरमेंट नज़र आ रही है सारे मंजुतारो को प्रेजेंट कर रही है। प्रेजेंट करिए, इधर लिखा भी हुआ है। बताया उधर भी एक फ़ोटो लगा हुआ था। एक दो बैल थे जिसमें लोडर के थ्रू मतलब जो ट्रेवल जो आप सामान करते हो वो इस्तेमाल करते हैं। और उस टीम में जो भी जितने भी पाकिस्तान में जंग लड़े हैं और इसमें जितने भी बादशाह रहे हैं वगैरह वगैरह मंजुतारो। और ये इधर बनाए हुए हैं। और अब ये आप देख सकते हैं इंडियन पहले जो सब कॉन्टिनेंट तो पहले पाकिस्तान और इंडिया सारा बांग्लादेश श्रीलंका सेम था, तो लोग सेम होते थे। इसमें हिंदूस भी थे, मुस्लिम भी थे और डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स भी थे। तो ये डिफरेंट स्वॉर्ड्स और वगैरह वगैरह। तो ये रॉयल ज़माने में जो लोग ऐसे केप पहनते थे और उसके साथ शर्ट भी पहनते थे वगैरह वगैरह। जैसे आपको पता है पाकिस्तान आर्ट के लिए मशहूर है। ये आर्ट जैसे आप और वगैरह वगैरह जितने भी आर्ट्स हैं रखे हुए जो उस टाइम बने थे, इस टाइम इधर बने जो पुराने ज़माने में बने थे। जो वो आर्ट पीसेस है उसके सामने आप ये देख सकते हैं। ये शाम को कैसे कन्वर्ट करते हैं? शाम इस कंपनी के खास पहले बता देंगे। ये जो दिख रहा है ये इनका किस्म का एक ट्रिक था। ये सॉन्ग बजाते थे जिससे सांप वगैरह और सॉन्ग भी बनता था और सांप भी इससे कंट्रोल होता था। तो इतना मुझे भी नहीं पता, लेकिन आए और अंदर भी देख सकते हैं। ये आदम जो खाने ऊपर भी लिखा हुआ है, एक स्टोरी है, हिस्टोरिकल स्टोरी है। आदम ये बंदा था जो कि रबाब बचाता था। और ये दुरखाने जो थी ये उनका रबाब इनने सुना, तो फिर ये दोनों
अपने दरमियान लव करना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी शादी वगैरह नहीं हुई। और आप फिर ये भी देख सकते हैं, फिर आप सामने ये भी देख सकते हैं जो जिनकी वेडिंग होती थी या वगैरह वगैरह। ये आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के टॉयज़, डॉल्स वगैरह, जो इंग्लिश में मुझे भी सीखने नहीं आता, ये वो है। और ये उनमें जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, जो कपड़ा वगैरह ये होता था, और ये जो कपड़ा भी है ये किससे बनता था, ये हैंडमेड कपड़ा था जो तारों से बनता है। और अगर आप आजकल ये कपड़ा लेंगे तकरीबन आजकल ये 10,000 सिर्फ मीटर के हिसाब से बिकता है। क्यों? हैंड वर्क है और आजकल सारा मशीन वर्क है, तो उस वजह से हैंड वर्क एक कीमती चीज़ है और ये महंगा भी बिकता है। सूफिया अकराम, ये आप जानते होंगे, अगर आप उनको जानते हैं मुग़ल एम्पायर को, तो आपने हिस्ट्री में ये ज़रूर पढ़ा होगा सूफिया अकराम के बारे में कि ये बहुत मशहूर थे। ये अल्लाह के दीन में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाते थे। और ये आप देख सकते हैं, ये उनकी एक एग्जांपल ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं और कुरान पढ़ते हैं, और फिर भी ऐसे कुछ वगैरह वगैरह। और इधर एक कब्र है, इस कब्र का मुझे पता नहीं है ये रियल है या फेक है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएं। रांझा है जैसे आदम खान दुल्हन एक दूसरे के साथ पार्क करते थे, ये उनकी भी एक ऐसे स्टोरी है। तो फिर ये दूल्हा मारू है। बाहर हानू पंजाब है, और ये इधर ये ऐसे इस वक्त में लोग ऐसे पानी निकालते थे कुएं से। तो ये एक औरत है और लस्सी बना रही है। उस टाइम लोग ऐसे लस्सी बनाते थे मिट्टी के घड़े में, और आप सामने ऐसे रिपब्लिक ऑफ ईरान। पहले एम्ब्रॉयडरी कैसे डिज़ाइन होता है, एम्ब्रॉयडरी जो लड़कियाँ पहनती है इसमें स्टोन होता है, जिस काम पर स्टोन होता है वो एम्ब्रॉयडरी माना जाता है। तो उस टाइम के टेलर ऐसे होते थे। ये आप पीसेस देख सकते हैं, ये एक एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है, और आजकल तो मशीनों से ही एम्ब्रॉयडरी बनती है, ऐसे धागों में डाला जाता है और फिर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। माशाल्लाह उस टाइम कितने अच्छे डिज़ाइन थे। ये जो क्या कह सकते हैं हम, रबाब वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जो कि म्यूजिशियन इस्तेमाल करते थे, उनका ये प्रोडक्ट, जैसे हमारा पियोन वगैरह है, और ये डिफरेंट चीज़ें हैं। और इनने माशाल्लाह जो डांस या ये कह सकते हैं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, इनने उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। आजकल की ज्वेलरी होती है सोना, डायमंड, गोल्ड से बनती है, वॉचेस वगैरह। तो पुराने ज़माने में ये ऐसे होती थी, वो कश्मीरी ज्वेलरीज है, और इसके साथ साथ ये गिलगित बल्तिस्तान की ज्वेलरीज है। अगर आजकल के डिज़ाइन आप देखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक। और फिर आज पुराने ज़माने के जो ये हम जैसे कह सकते हैं झूले, तो ऐसे होते थे। इसका क्या नाम है फयाज भाई? झूला उसको बोलते हैं झूला। झूला में ऐसे झूले होते थे, ये चेयर वगैरह, ऐसे रंग कुर्सी, कलरफुल चेयर होते थे। और फिर वो चाय के लिए है, पानी पीने के लिए क्या चीज़, ये हम क्या कहते हैं इसको, थर्मोस। आप जानते हैं सिंधियों का एक फेवरेट स्वीट है, तो पहले ज़माने में पान इन चीज़ों में डाला जाता था, या इस्तेमाल ये पान का इस्तेमाल इसमें आता था। और फिर ये भी एक बड़ा सा झूला है, झूला तो नहीं लेकिन चारपाई है। और इधर बाबा कुछ काम कर रहे हैं। बाबा आप क्या काम कर रहे हैं? हमने शुरू में वो जो दिखाए थे ना, वो नक्श नगार लकड़ी पे, वो इसी तरीके से होते हैं। देखें ये इनके बाबा काम कर रहे हैं। हाँ, ये अपने इनके एक औजार वगैरह है, और ये आप ये देख सकते हैं, इनने भी इस पर भी इनने काम किया हुआ है, आर्ट वर्क किया हुआ है। बाबा हमारे साथ बात नहीं कर रहे, क्यों? तो आप जानते हैं ये तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो रिलीजन और लिविंग स्टाइल और सिंपलिसिटी और फिर उसके साथ और भी चीज़ों के लिए मशहूर है। तो हम पाक और तुर्की के सेंटर में भी हम एंटर हो चुके हैं। तुर्की लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, और ये सूफीज़ है, सूफीज़
जो कि तुर्की में होते थे। इनका अपना ही एक किस्म का आलिम थे, हाँ आलिम ही थे। और फिर ये ओटोमन एम्पायर का झंडा और ये सफाई ऐसे ही होते थे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही इनने खाड़ी की है इन चीज़ों पर। और ये फिर बैठने का जगह मेरे ख्याल से जो बड़े लोग थे, जो लीडर्स थे, उनके ऐसे सेटअप होता था, क्योंकि उस टाइम लोगों के साथ इतना पैसा भी नहीं था और ये चीज़ भी बहुत महंगी थी, बहुत रेयर मानी जाती थी। जैसे एक शो थी, मुझे शाह का नाम भूल गया, जो हाथों से और टीवी पर चैनल पर रोजाना आती थी ये वाला कार्टून। जी बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन वो हाथों से कंट्रोल होता था। और मुझे याद है, लेकिन अभी मुझे नाम भूल गया। तो ये उस ज़माने के ऐसे जिस भी भाई को इसका नाम पता हो वो लाजमी कमेंट्स में बताओ। हाँ कमेंट्स में होता है। ये फयाज भाई का एक आपसे ये मेरा फेवरेट था, जो मतलब शो था, मैं चैनल पर देखता था जब हम छोटे थे। आप बाबों को देख सकते हैं, सारे बाबे एक भी जवान इसमें नहीं बैठा हुआ। और ये पुराने ज़माने की घर कसम, इधर उधर मेरे ख्याल से एक शादी चल रही थी, तो इनने ऐसे वेडिंग इवेंट, हाँ वेडिंग इवेंट ऐसे होते हैं। आटा वगैरह बनता होगा या क्या ऐसा? आटे के लिए जगह है या नहीं है? मेरे ख्याल से आटे के लिए ही नहीं, आटे के लिए नहीं, ये मिट्टी के बर्तन पकाने की भट्टी है। ओ भट्टी है ये। और ये जो भट्टी से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो ये प्रोडक्ट डाले हुए हैं। पर्सनैलिटी को तो आप जानती होंगे, इन पर्सनैलिटी की और पर्सनैलिटी को, और इसके साथ इन पर्सनैलिटी को तो हर किस को पता है। हमारे फ़ख्र हम फ़ख्र करते हैं जब इनको देखते हैं। हमारे लीडर या प्राइम मिनिस्टर जिनने हमारे पाकिस्तान को आज़ाद कराया। और फिर ये ड्रेसेस वगैरह है, सिंधियों की ऐसे ड्रेसेस है, और ये पंजाबियों का, ये बलोचों का, ये कश्मीरों का, और ये गिलगित बल्तिस्तान, और आखिरी में खैबर पख्तूनख्वा। माशाल्लाह उस टाइम ही कितने खूबसूरत ड्रेसेस थे। और ये क्या है, फ्यूचर विजन, जो मेरे ख्याल से बेनज़ीर थी या कौन थी? फैज़ भाई आप बताइए ये कौन थी, ये लीडर कौन है? ये बेनज़ीर लग रही है, कौन सी लीडर है? भुट्टो साहब है, मैं भी ये समझ रहा था। जगह एंड होता है, म्यूज़ियम का जगह एंड होता है, और ये जो ऑफिस शॉप्स वगैरह इधर जब एंड होता है तो ये शॉप्स वगैरह इधर बनी है। अगर कोई लोग कुछ लेना चाहे तो इधर से ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये कुछ और भी एंटीक चीज़ें डाली हुई है। हमारे पुराने वक्त के मॉडलर देख सकते हैं। एग्ज़िट हो चुका, हमने अभी एग्ज़िट कर लिया है। ये रबाब के लोग बैठे हुए हैं, एग्ज़िट हो चुका है माशाल्लाह। और इधर आपको मैंने पहले ही बताया, एक मट्टी के पोर्ट्स है, मट्टी के पोर्ट्स बनते हैं। हमने एग्ज़िट कर लिया है। आज के इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।